हेलो दोस्तों, मोहित टेक्निकल क्लासेस 2.0 में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे अपने एक न्यू टॉपिक को, कैपेसिटर के बारे में। आज देखेंगे हम कैपेसिटर होता क्या है। तो सबसे पहले बात करेंगे कैपेसिटर होता क्या है। ठीक, तो हमारी कैपेसिटर की संरचना देखो। सबसे पहले ठीक, ये हमारी क्या होंगी, ये हमारी होती हैं चालक प्लेटें। ठीक, चालक प्लेटें क्या होंगी, हमारी माइनस की होंगी और प्लस की होंगी। ठीक, यानी कि यहाँ पे जो आवेश होगा वो प्लस का होगा और इधर माइनस का होगा। अब देखो कैपेसिटर होता क्या है। ठीक, तो जो हमारा कैपेसिटर होता है, ठीक, उस कैपेसिटर का निर्माण कैसे होता है। तो जो हमारे कैपेसिटर में जो दो चालक प्लेटें होती हैं, ठीक, उसमें जो हम पैरावैद्युतांक पदार्थ भर देते हैं, उसी से हमारा किसका निर्माण हो जाता है, कैपेसिटर का। ठीक, यानी कि दो चालक प्लेटों के मध्य हम क्या भर देते हैं, पैरावैद्युतांक पदार्थ। ठीक, यहाँ पे क्या भर जाएगा, पैरावैद्युतांक पदार्थ। ठीक, अब पैरावैद्युतांक पदार्थ क्या होता है, तो जो हमारा अचालक पदार्थ होगा। ठीक, अचालक पदार्थ जैसे जैसे हमारा क्या हुआ, हवा है, कागज है, माइका है, सिरेमिक है, ये सब हमारे क्या होंगे, अचालक पदार्थ। ठीक, लिखो, हवा, कागज, माइका, सिरेमिक, ये सब क्या होंगे, हमारे अचालक पदार्थ। ठीक, तो इतना नोट कर लो। अगर डेफिनेशन लिखना है तो लिख लो, कैपेसिटर का निर्माण दो चालक पदार्थों के बीच एक कुचालक या पैरावैद्युतांक पदार्थ को भरकर किया जाता है। इसके द्वारा आवेश को संचित किया जाता है। इसके द्वारा आवेश को संचित किया जाता है। ठीक, अच्छा, कैपेसिटर होता है ना, जैसे पंखे में कैपेसिटर होता है, उसको अगर हम डायरेक्टली किसी स्विच बोर्ड में लगाते हैं, फिर उसको अगर दोनों वायर ऐसे चिपकाते हैं तो उसमें करंट आती है ना, लेकिन कितनी बार, सिर्फ वो कुछ क्षण के लिए। ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा कैपेसिटर होगा, है ना, वो कुछ समय के लिए वोल्टेज को क्या करेगा, संचित करेगा। ठीक, तो जो हमारा कैपेसिटर होगा वो कुछ समय के लिए विभव को संचित करता है। ये पॉइंट लिख लो। ठीक, ये तो हो गई कैपेसिटर के बारे में। अब देखो, अब हेडिंग डालो, धारिता किसे कहते हैं। धारिता, तो धारिता वो होती है जो कैपेसिटर के गुण को धारण करने, है ना, जो कैपेसिटर के आवेश धारण करने की जो क्षमता होगी वो क्या होगी, कैपेसिटेंस। ठीक, लिखो, कैपेसिटर की आवेश धारण करने की क्षमता को धारिता कहते हैं। इसका फार्मूला क्या होता है, C = Q/V।
ठीक, धारिता C इक्वल क्या होगा, Q/V। लिख लो। हो गया। अब देखो, अब कैपेसिटर के संयोजन देखो, एक होता है श्रेणी क्रम, एक होता है समांतर क्रम। तो पहले हम देखेंगे श्रेणी क्रम संयोजन। ठीक, C1 C2 C3, ठीक, इस तरीके का फिगर होगा। तो अगर इसमें देखेंगे, है ना, इसका फार्मूला यही तो बनता है, 1/C2 इक्वल 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। यानी कि जैसे हमने पहले देखा था रेजिस्टेंस, है ना, जो हमारे प्रतिरोधों में संयोजन देखा था, उसका ये क्या है, जस्ट अपोजिट, है ना। उसमें सीरीज में क्या था, सबको जोड़ दे रहे थे, है ना, और इसमें क्या करना है, इसको उसी के अपोजिट में, है ना, जो उसमें श्रेणी में था वो इसमें क्या होगा, समांतर में, और जो उसमें समांतर में था वो उसमें श्रेणी में होगा, है ना। चलो, अच्छा ये बताओ, यहाँ पे ये CT C1 C3 ये आया कैसे, बताओ, मालूम है किसी को? तो देखो, यहाँ पे अगर रियल में देखा जाए, यहाँ पे होता है XC1, है ना, और यहाँ पे क्या होता है XC2, और इसको मानते हैं XC3। ठीक, समझ में आया? अब देखो, जो हमारा XC1 होता है ना, तो अगर यहाँ से हम XCT निकालें, है ना, तो यहाँ से क्या बनेगा, XC1 प्लस XC2 प्लस XC3, यही तो बनेगा। अगर और टर्म होंगे तो और आगे, है ना, नहीं समझ में आ रहा है? देखो, अगर यहाँ से C1 है, यानी कि C1 का मतलब क्या है, हमारा पहला कैपेसिटर, फिर C2 दूसरा कैपेसिटर, C3 तीसरा कैपेसिटर, यानी कि इसका मतलब क्या है, ये हमारा क्या है, XC1 XC2 और XC3। अब यहाँ से हम टोटल अगर इसका निकालेंगे, है ना, तो देखो XC2 XC1 XC3 यही तो बनेगा, है ना, क्योंकि X2C टोटल बराबर XC1 XC2 और XC3, यही तो होगा प्लस में, है ना। अब देखो, जो हमारा XCT होगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/, क्या लिख सकते हैं, WCT, है ना, है ना, ठीक, यही तो होता है। तो और इसको क्या लिख सकते हैं, है ना, यही तो लिख सकते हैं। अब यहां से देखो, अगर हम 1/WC2, यहाँ पूरे समीकरण में अगर 1/W हम कॉमन ले लें, है ना, तो यहाँ से क्या बनेगा, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, है ना, नहीं समझ में आ रहा है? अब देखो,
ये बराबर का केस है तो ये ऐसे कट जाएगा, तो यहाँ से क्या निकल के आया, 1/C2 इक्वल 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। अगर और टर्म होंगे तो यही चीज निकल के आई। समझ में आया? नोट करो। इसमें कुछ पॉइंट लिख लो हिंदी में अगर लिखना है, या अगर ये तो डायरेक्टली फार्मूला है, इसमें कुछ पॉइंट लिख लो। पॉइंट क्या है? तो पॉइंट इसमें ये है ये जो है सबसे पहले ये है, एक तो विभव संचित नियम है, लिखो यह विभव संचित नियम है। इसमें प्रत्येक संधारित्र द्वारा समान आवेश संचित किया जाता है। ठीक, ये तो हो गया श्रेणी क्रम। अब देखो समांतर क्रम। श्रेणी समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक, अब देखो समांतर क्रम संयोजन। इसमें पॉइंट लिखो, यह आवेश संरक्षण नियम है। यह क्या है? आवेश संरक्षण नियम है। ठीक, अब इसमें क्या होगा, समांतर क्रम में जो विभव होगा क्या होगा, एक समान होगा। ठीक, विभव क्या होगा, एक समान। ठीक, और क्या होगा, कैपेसिटर का मात्रक क्या होता है? अच्छा, फैराड। क्या होता है? फैराड। अब देखो समांतर क्रम। समांतर क्रम का डायग्राम कैसे बनेगा, यानी कि हमारे जो कैपेसिटर होंगे कुछ इस तरीके से लगे होंगे। है ना, यानी कि ये जो दोनों होंगे कैपेसिटर में क्या होंगे, दोनों बराबर होते हैं। ठीक, तो ये क्या होगा, C1 C2 और C3। ठीक, ऐसे डायग्राम होगा। अब इसका फार्मूला क्या होगा, अगर हम इसको टोटल निकालेंगे CT, तो ये क्या होगा, C1 प्लस C2 प्लस C3। है ना, अगर और टर्म है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, इसको नोट कर लो, फिर इसी पे सवाल न्यूमेरिकल देखते हैं, एक दो नोट करो इसको। देखो अगर मान लिया C1 की वैल्यू है ना 10 दीजिए, है ना, और C2 की वैल्यू कितनी दे दीजिए, 4, और C3 की वैल्यू कितनी दे दें हम, 5। है ना, तो अच्छा बताओ जो हमारा C टोटल होगा कितना होगा, तो यहाँ से CT निकाल लो तो कितना आएगा, C1 क्या है 10, C2 कितना है 4, और C3 कितना है 5, यानी कि C टोटल कितना आ गया, 10, 4, 14 और 5 19। है ना, अब अगर 19 है तो ये किस में होगा, फैराड में। किस में होगा, फैराड में। ठीक,
और अगर ऐसे अगर श्रेणी का केस होता तो उसको किस में निकाल लेते, समांतर में। नोट करो इसको, हो गया। चलो अब देखो, अगर हम थोड़ा देख लें, अगर व्यवहारिक मात्रक अगर इनके देखे जाए, ठीक, व्यवहारिक मात्रक में हमारे क्या होते हैं, माइक्रोफैरेड होता है ना, माइक्रोफैरेड, और कौन सा होता है, नैनोफैरेड होता है ना, नैनोफैरेड, और कौन सा होता है, पिकोफैरेड, है ना। अब अगर माइक्रोफैरेड है, इसका मतलब क्या है, 10 की पावर -6, है ना। अगर नैनो है तो कितना होगा, 10 की पावर -9, और अगर पीको है तो 10 की पावर -12 फैरेड। ठीक, ये हमारे क्या हो गए, व्यवहारिक मात्रक। इनको भी नोट कर लो, कुछ छोटे छोटे पॉइंट है, बाकी उसमें कोई बड़ा कोई कुछ नहीं है, नोट करो इसको। और एक चीज और, जब कभी भी हमारा कैपेसिटर बनता है तो उसमें हम बड़ी इकाइयों का यूज नहीं करते। जैसे बड़ी इकाई कौन सी होती हैं, जैसे मान लिया उसमें आ गया फैरेड, किलो फैरेड, है ना, और क्या हो गया, किलो फैरेड हो गया, और उससे बड़ा क्या होगा, मेगा फैरेड, है ना। तो इसमें क्या होगा, जो इसमें होंगी, तो जो कैपेसिटर हमारा बनेगा उसमें कभी भी बड़ी इकाई का प्रयोग नहीं होता है। जैसे हमारा पंखे, अगर नॉर्मली अगर पंखे में देखा जाए तो कितने माइक्रोफैरेड का होता है, यही कहीं 2.5 माइक्रोफैरेड, यानी 2.5 माइक्रोफैरेड ऐसे, या 3.5 माइक्रोफैरेड। क्या कभी मतलब किलो में होता है ना। तो जो कैपेसिटर हम बनाएंगे उसमें कभी भी बड़ी इकाई का यूज नहीं होता है, नोट कर लो इसको। ठीक, अब हम देखेंगे कैपेसिटर के प्रकार। ठीक, टाइप्स ऑफ कैपेसिटर। ठीक, अब कैपेसिटर होते कितने प्रकार के हैं, तो ये होते हैं 2 प्रकार के। पहले कौन से, सबसे पहले देखो कार्य के आधार पे, है ना, कार्य के आधार पे, और पैरावैद्युतांक पदार्थ के आधार पर, पैरावैद्युतांक पदार्थ के आधार पर। ठीक, अब कार्य के आधार पे कौन से होते हैं, पहला होता है स्थिर मान संधारित्र। कौन सा, स्थिर मान संधारित्र। दूसरा कौन सा होगा, समायोजित मान संधारित्र। कौन सा, समायोजित मान संधारित्र। और तीसरा कौन सा होगा, परिवर्तित मान संधारित्र। ठीक, अब ये तो हो गए हमारे कार्य के आधार पे, कौन से, स्थिर मान संधारित्र, समायोजित मान संधारित्र और परिवर्तित मान संधारित्र। अब पैरावैद्युतांक के आधार पे कौन से होंगे, एक देखो होता है हमारा पेपर संधारित्र,
है ना। दूसरा कौन सा होता है, पॉलिएस्टर संधारित्र। तो लिखो इसमें भी, पहला पेपर संधारित्र, दूसरा है पॉलिएस्टर संधारित्र, तीसरा कौन सा होगा, सिरेमिक संधारित्र, और कौन सा होगा, माइका संधारित्र, और कौन सा होगा, इलेक्ट्रोलाइटिक संधारित्र। कौन सा, इलेक्ट्रोलाइटिक संधारित्र। ठीक, तो जो हमारे ये कैप्स्टर हैं, ठीक, इनके बारे में हम एक एक को बारी बारी से पढ़ेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है, ठीक, तो आप प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए बाय बाय।